वीर जी सही कहते, तू मेरे लायक ही नहीं है। ओए, अपनी जुबान में लगाम दे। मेरे घर पे खड़ी होके तू मेरे पुत्र पे इल्जाम लगा रही, वो भी गलत। तुम भाई बहन अपने आप को समझते क्या हो हैं? ना राजा हो कहीं के और हम सब गुलाम। तुम जो कुछ कहते हो हम सर झुका के मानते रहे। हद कर रखी है। और पुत्र देख ले, तूने है इस कुड़ी ना ब्याह करना चाह रहा था तू, जो तुझ पे भरोसा ही नहीं करती। ब्याह की ना नींव होती है भरोसा, और वो इस कुड़ी के दिल में तिरली है ही नहीं। आप सही कह रहे हो बीजी। जिस लड़की से मैं ब्याह करना चाहता हूं वो ये वीरा नहीं हो सकती। तू आज तक बस जुबान से बोलती आई है वीरा कि तेनू मुझ पर भरोसा है, तूने दिल से तो कभी किया ही नहीं। अगर किया होता ना तो तू आज मुझसे इतने सारे सवाल नहीं कर रही होती, मेरे खिलाफ नहीं मेरे साथ खड़ी होती। तू उस मुजरिम को ढूंढने में मेरी मदद कर रही होती जिसने तेरे वीर जी को और तेरे बलदेव को फंसाया है। मैंने हमेशा से इस बात का डर था वीरा कि तू मुझ पर यकीन नहीं करती, इसलिए बार बार पूछता रहता था मैं। तूने मेरे डर को आज सच साबित कर दिया वीरा। तू कभी मुझे प्यार करती नहीं थी वीरा, कभी नहीं। क्योंकि अगर करती ना तो तू मैनू कभी गलत नहीं समझती, बल्कि जो मैनू गलत बता रहे हैं ना उनसे भी लड़ जाती तू। चल कोई नहीं, अच्छा ही हो गया, तेरी एक टेंशन कम हो गई। अब तेनू ऐ नहीं सोचना पड़ेगा कि बलदेव से शादी कैसे होगी, क्योंकि बलदेव को तुझसे शादी करनी नहीं है। जिसे मुझ पर यकीन नहीं, मैंने उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी। तेनू तेरे वीर जी, तेरा शक, तेरी परेशानियां मुबारक हो। बलदेव, बहुत सियाना समझता था ना तू अपने आप को। अब बोल, फंस गया ना मेरे बिछाए हुए जाल में, इससे बाहर कैसे निकलेगा? बलदेव, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। इससे बाहर निकलना तेरे बस की बात नहीं है। तेरी वीरा बहुत जल्द मेरी हो जाएगी और तू उसे हमेशा के लिए खो देगा। और अभी तो मेरे पास उसकी ये निशानी है ना, बहुत जल्द पूरी जीती जागती वीरा मेरी हो जाएगी। और मजे की बात पता है क्या बलदेव? उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि उसको उसके बलदेव से दूर करने वाला और कोई नहीं, बल्कि उसका प्यारा दोस्त राजवीर जी है।
जी, ऐसी हरकतों से वीरा और बलदेव का रिश्ता आगे जाके खराब हो सकता है। वीर जी तो रणवीर रणवीर रणवीर, और मैं रणवीर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ वीरा। मेरे साथ उसकी कोई बात मत कर। तब प्यार दिखाने का क्या फायदा जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है। वीरा क्या है तू? क्या है तेनू? तू संभाल अपने आप, बाल वीर जी मैं क्या संभालूं अपने आप को? सब मैं कर दिया, सारी मेरी गलती है। जो मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपके खिलाफ गई, ऐसे लड़के से प्यार किया जो मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने जितनी सजा मिली उतना कम है, मैंने और सजा मिली। नहीं वीरा नहीं। चुप हो जा विराखड़ी, चुप हो जा मेरी। क्यों किया ऐसा बलदेव ने? क्यों? सवाल खुद से पूछ के ना खुद तुम परेशान ना कर। सोच के कुछ बुरा था और वो बीत गया, है ना? और देख तेरे देख, चला याद है तेनू? ऐसा सही चला बचपन में तेरे पास था, तू अपनी साइकिल पे भी लगाती थी। फिर एक दिन है गुम गया तो तू बहुत रोई थी। मैंने से बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन है नहीं मिला। और आज मैं ऐसे ही जा रहा था और अचानक मेरी नजर इस पे पड़ी। वीरा, जिंदगी भी ऐसे ही होती है। हमें कभी कभी कुछ अचानक ही मिल जाता है, अलग रूप में। तेरी जिंदगी में भी खुशियां शायद किसी और रूप में आएंगी। हेले मैंने सोचा था कि जब तू मैंने टिक्का लगाएगी ना तो मैं तेनू वो गिफ्ट में दूंगा। टीका? अरे हाँ, आज तो भाई दूज है ना। देखिए ना वीर जी, अपनी परेशानियों में इतनी खो गई कि बाकी सब कुछ भूल गई। मैंने आपकी और कुंजन भाभी की पहली दिवाली भी खराब कर दी, सब कुछ मैं। वीरा, ऐसे नहीं बोलते, कुछ नहीं होया। ऐसे मत सोच। लेकिन बाकी वीर जी, कितनी स्वार्थी हो गई ना मैं, जो भाई बहन की जिंदगी का इतना अहम दिन भूल गई। लेकिन अब तो याद आ गया है ना? चल अब रो मत। देख तेरे वीर जी ना टिक्के की थाल लाए हैं। वीर जी ने टिक्का लगाना है ना? हाय रब्बा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या छापा है, हैं? ऐसे जिगरे जैसे पाँव के दो टुकड़े हो गए हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको लग जाती तो? जान जा रही है मेरी। तेनू क्या गुस्सा आ रहा है? मैनू और गुस्से में आदमी इधर उधर पाँव मार देता है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? ना हूं, हैं? वो वीरा मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही है। ये सिला दिया उसने मेरे प्यार का, हैं? समझती क्या वो अपने आप को? मतलब उसके दिमाग में ये बात आई कैसे कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? इतना सा जाना उसने मैनू। हम आप पर यकीन करते हैं। हम जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। है देख, तू कल आई है, तू मैनू समझ रही है, और वो जिससे मैंने प्यार किया। किसी को जानने के लिए कभी तो 2 दिन ही काफी होते हैं। कौन कर सकता है सब?
किसने फंसाया मैनू? बोल। ओ बलदेव पाजी, आप ठीक तो हो? ओ पता चला पुलिस पकड़ के ले गई आपको। ओ बड़ी चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ। अच्छा तो बलदेव पाजी एक काम कीजिए, आप ना ये टपरी पे आ जाइए और तेजा कुलजीत भी यही है, चाय शाय पियेंगे। क्या कहा तूने? तेजा भी वही है? हाँ। अरे जग्गी बिल्ला कहाँ रह गए? ऐसा तो आसमान मंडराते रहते हैं, काम है तो पता नहीं गायब है। पाजी, मैनू पर कभी आपके गोदाम की जरूरत पड़ी तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? हाँ कर लेना, ऐसा भी खाली पड़ा रहता है। वहीं रोक, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ पाजी ठीक है। राज, बलदेव जी, अरे सुनिए तो। वीर जी, आप हमेशा मेरे साथ रहें, चाहे जो हो जाए। आपने मैनू सही राह दिखाई। आपके फैसले हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे। आप जैसे वीर जी बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं। मैं रब जी से बस यही दुआ मांगूंगी कि आप मुझसे कभी नाराज ना हो। मैं भी रब जी से यही मांगूंगा कि हर जन्म में तू ही मेरी बहन हो और अपने वीर जी से कभी नाराज ना हो। चल, अभी जी चाची राह देख रहे होंगे। वीर जी, वो वीर जी आप चलिए, मैनू यहाँ कुछ काम है, मैं खत्म करके आती हूँ। काम का तो बहाना है वीर, मैं जानता हूँ। तेनू थोड़ा वक्त अपने आप के साथ बिताना है। कोई नहीं, लेकिन समय रहते आ जाइए, इंतजार करेंगे तेरा। रतन, एक गल सुन, वो पैसे खोने वाली बात ना पुत्र, वो छोटे चंद को मत बताना। पहले से इतना परेशान रहता है आजकल वो। हाँ चाय जी, पर पैसे ढूंढने तो होंगे ना। ऐसे घर में ही अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? कई बार क्या होता है ना रतन पुत्र की चीज तो आंखों के सामने ही होती है, पर कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे आंखों से ओझल हो गई। जैसे इस घर की खुशियां पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। कैसे सन्नाटा सा रहता है आजकल पूरे घर में। चाची जी, पता नहीं वीरा पे क्या बीत रही होगी, जिसने हमेशा सबका भला चाहा, दूसरों की खुशियों के लिए लड़ती रही, और आज देखो ना, उसकी खुद की खुशियां उससे कोसों दूर चली गई हैं। पर शुक्र मना रतन कि बलदेव के बारे में उसकी जो भी सच्चाई थी हमको ब्याह से पहले पता चल गई। ब्याह के बाद अगर पता चलता तो हम क्या करते? पता नहीं चाची जी, पर मेरा मन नहीं मान रहा कि बलदेव गलत है। ना रतन, याद रखना, बगैर आग के कभी भी धुआं नहीं होता है। अब तो मेरे को भी यकीन हो चला है कि जो छोटा चंद सोचता था ना बलदेव के बारे में, वो सब कुछ सही था। बलदेव हमारी वीरा के लायक नहीं है पुत्र। मैं ही नादान थी पुत्र। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। मैंने सोचा था कि जैसे आम पककर मीठा हो ही जाता है समय के साथ साथ, वैसे ही बलदेव भी बदल जाएगा, समझदार हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा। पर ना, मैं गलत थी पुत्र। अब तो मैंने भी छोटे चंद की तरह चीचड़ी का ब्याह ही नहीं होने देना बलदेव से। क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो हमें? हिम्मत कैसे हुई? हाँ? सोचा भी कैसे तुम दोनों ने कि मेरे गोदाम में
गैर कानूनी शराब रखवा सकते हो। और तो और वही शराब रणवी के गोदाम में रखवा दी उसे फंसाने के लिए। बोलो अब चुप क्यों है? अब चुप क्यों हो साले? मैंने इस वास्ते गोदाम दिया था तुम लोग को ऐसा सामान रखवाने के लिए। हाँ बताओ, अब मानते क्यों नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ सच है, बताओ। पाजी आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ पाजी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पाजी आधे समय तो आपका गोदाम ऐसे खुला होता है, किसी और ने रख दिया उसके अंदर, और आप हम पे शक कर रहे हैं। रब जी सो पाजी, ये सब हमने नहीं किया है, ये किसी और ने किया होगा। पाजी हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं ना, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? अरे बोलना यार। पाजी हम आपका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं? सच बोल रहे हो तुम दोनों? माँ कसम, आप तो हमारे बड़े बाजी हो ना। किसी की भी कसम खिला दो पाजी। अगर मैंने कहीं से भी पता चला कि तुम दोनों ने झूठ बोला है तो पुलिस में तो बाद में दूंगा, पहले तुम दोनों की टांगे तोड़ूंगा, समझे? मेरी बच्ची का दर्द अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसके आंसू और नहीं देख सकती मैं। सब ठीक हो जाएगा रतन जी। जी आप कब आए? आज ही आया पिंड में, और आपके घर बस 2 मिनट पहले। आपको पता चल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरा तो जैसे टूट गई है। समझ सकता हूँ, सारा इल्जाम बलदेव पे आ गया है और सब लोग उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। ये घड़ी कब रुकी? अरे कल ही घर में भी ऐसा माहौल चल रहा, मैं ठीक करना ही भूल गई। घड़ी समय गलत दिखा रही क्योंकि खराब हो चुकी है, और ऐसा ही कुछ बलदेव के साथ हुआ है। उसका वक्त खराब चल रहा है, हर तरफ से उसे मार पड़ रही है। रतन जी मैं बलदेव को बचपन से जानता हूं। बलदेव बेवकूफियां कर सकता है पर गुनाह नहीं कर सकता। और जहां तक रणवी को जेल भेजने की बात है, वो तो कतई नहीं कर सकता। बलदेव वीरा से प्यार करता है और वो जानता है कि वीरा के लिए क्या अहमियत है वीर जी की। हो सकता है बलदेव ने ही ऐसा कुछ किया, इसलिए तो रणवी कब से कह रहा है कि वो वीरा के काबिल नहीं है। फिर भी ऐसा बलदेव नहीं करेगा। रतन जी आदमी प्यार में उठता है, गिरता नहीं है। हो गया ठीक। शुक्रिया। अब बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।